नमस्ते सभी को, मैं हूँ टीना और आप सभी लोगों का आत्मा दर्शनम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने आई हूँ 10 ऐसी टिप्स जो आपको मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको मेडिटेशन करने के लिए ये जो 10 टिप्स है ये बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तो पहला टिप्स है कोई एक शांत जगह ढूंढ लीजिए। ठीक है, कोई ऐसा एक जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बाहर का साउंड अंदर ज़्यादा नहीं आता है और आपको मतलब बहुत रिलैक्स्ड फील होता है। ऐसी एक जगह ढूंढ लीजिए। वो हो सकता है आपका कोई घर का कमरा हो, आपके घर का रूम भी हो सकता है, या फिर कोई पार्क में ऐसा कोई जगह जहाँ पर आपको अच्छा लगता है मेडिटेशन करने में। आप ऐसी कोई भी एक जगह ढूंढ लीजिए। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है वो है आपको देखना पड़ेगा, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप मेडिटेशन करते हैं ना तब आपका बैक स्ट्रेट रहना होगा। ठीक है, स्ट्रेट रखना होगा। तो बैक स्ट्रेट रखने से क्या होता है, जो आपका एनर्जी जो फ्लो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी बेंड होकर बैठेंगे या फिर कुछ भी अगर मतलब वो एनर्जी अगर फ्लो नहीं हो पाएगा ना, वो कहीं पर स्टक हो जाएगा और इससे क्या होता है, कभी कभी बॉडी पर पेन भी होता है। ठीक है, दूसरा, अब जब भी मेडिटेशन करेंगे ना आपको ये देखना होगा कि आप ग्राउंड के ऊपर बैठ के या फिर डायरेक्ट ग्राउंड के ऊपर रह के मेडिटेशन ना करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपका जो एनर्जी है वो अगर ग्राउंड हो जाए तो क्या होता है, आपके अंदर का जो एनर्जी है वो रहता ही नहीं, वो पूरा का पूरा ग्राउंड हो जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके और ग्राउंड के बीच में एटलीस्ट एक आसन रखकर भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। पूरा जो है आप पूरा फ्लोर के ऊपर बैठ के मेडिटेशन ना करें। ठीक है, और इसके लिए आप पालंग, सोफ़ा, काउच कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिए कि आपका जो आप कभी भी डायरेक्ट फ्लोर के ऊपर बैठ के मेडिटेशन ना करें। ठीक है, नंबर 4 जो है, आप जब भी मेडिटेशन करेंगे आपको ये आपका जो आंखें हैं ये बंद होना चाहिए। ठीक है, आंखें बंद क्यों होना चाहिए? अगर कभी कभी आप आंखें खोलकर भी मेडिटेशन करते हैं तो ये भी कभी कभी ठीक है, लेकिन अगर आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करेंगे तो वो बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो अंदर ही फ्लो होता है। अगर आप आंखें भी खुला रखेंगे, क्योंकि हमारा जो आई होता है ये एनर्जी सेंटर होता है। ठीक है, और लोग बोलते हैं ना कि आंखें पढ़ के बहुत कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि ये हमारा इमोशन भी पकड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपका आंखें खुला रहेगा तो इससे दो चीज़ हो सकता है। एक जो है आपका एनर्जी है वो बाहर की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। आंखें बंद रखने से वो जो आपका एनर्जी फ्लो है वो आप अंदर ही महसूस कर पाएंगे। और दूसरा जो है, आप अगर आंखें खुला रखेंगे तो आपके अंदर जो इनर पीस है वो आउटर वर्ल्ड की जो हलचल है उससे डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, उससे थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है कि आप आंखें खुलकर शांत हो सके। ठीक है, ये चौथी पॉइंट है। और पांचवा जो पॉइंट है वो है, हमेशा ज्ञान मुद्रा पे बैठकर मेडिटेशन करना। या आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपका हाथ जो है वो ऊपर की तरफ रहे, मतलब स्काई फेसिंग रहे आपका हैंड, जो आपका पाम्स है। तो इसके लिए आप या तो ज्ञान मुद्रा ऊपर की तरफ रख सकते हैं, या फिर एक हाथ के ऊपर लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड ऐसे रख के अपने लैप पे रख कर भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको ध्यान में ज़रूर रखना होगा कि आपका जो पाम है ये स्काई फेसिंग हो। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ हो। ठीक है, नंबर 6, अगर आपका बैक में कोई पेन है या फिर आपको बैठने में ज़्यादा देर तक बैठने में कोई दिक्कत होता है तो कोशिश करना कि लेट के आप करो मेडिटेशन। ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन में आपको हल्का होना पड़ता है, इनर पीस लेना पड़ता है। अगर आपका कोई पेन आपको बार बार आपको ऐसे मतलब डिस्टर्ब करता रहेगा तो आप डीप में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो आप सोकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। उस टाइम पर भी आपका हाथ
आसमान की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप सोकर मेडिटेशन करते हो तो शवासन पे लेटकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ये भी इससे कोई मतलब ये नहीं कि इससे कोई बुरा असर होगा या फिर कोई असर कम होगा, नहीं। आप सोकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर जो टायर्ड हो जाते हैं पूरा दिन के थकान के बाद, वो अगर आके मेडिटेशन करता है तो अब तब वो बैठकर ज़्यादा देर तक मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी यही है, आप लेटकर भी मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। नंबर 7, हमेशा मेडिटेशन के पहले एटलीस्ट 3 टाइम्स इनहेल एंड एक्सहेल, मतलब जो ब्रेथ प्रोसेस है ये आपको करना ही पड़ेगा। मतलब एक इनहेल 3 सेकेंड, एटलीस्ट 3 सेकेंड इसको होल्ड करना है, और फिर एक्सहेल, नाक से इनहेल, थोड़ा सा होल्ड, और मुंह से एक्सहेल। ऐसे करके आपको 3 बार करना होता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो थकान है या फिर जो बाहर की तरफ जब भी आपका मतलब दिमाग इधर उधर होता रहता है, वो उससे आपको थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा, ठीक है। नंबर 8, अगर आपको लगता है कि ध्यान के वक्त आपका जो ध्यान है वो इधर उधर जा रहा है, जो आपको शायद ऐसा फील करवाए कि ये गलत हो रहा है, बट डोंट फील रिग्रेट, ओके। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, और ह्यूमन का नेचर ही ऐसा होता है कि इधर थोड़ा दिमाग लगाना, उधर थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। तो अगर हमको शांत होना है, तो अगर हमारा कोई थॉट इधर उधर जा रहा है, कि हमको ही हमारा मास्टर बनना पड़ेगा उस थॉट को फिर से लाकर, नहीं मुझे ये अभी नहीं सोचना है, फिर से ध्यान आपके तरफ लाना पड़ेगा, ठीक है। और जो 9th पॉइंट है वो है, मेडिटेशन के टाइम पे आपका ध्यान आपकी जो सांस है इस पर होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे सांसें धीरे धीरे देखना, वो एकदम से नरम हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि सांस चल ही नहीं रहा है, मतलब आपको महसूस होना ही बंद हो जाता है और आप डीप डाउन चले जाते हो, ठीक है। तो ध्यान अगर सांस के तरफ रहेंगे तब मेडिटेशन करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। नंबर 10, मेडिटेशन के लिए आपको एटलीस्ट 21 मिनट्स रखना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको 21 मिनट्स तक मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या होगा, आप 5 मिनट 10 मिनट तक ही कर पाएंगे, उसके बाद आपका आंखें खोलने का मन होगा या फिर आपको बैठने का मन नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो पहले ऐसे होने दीजिए, लेकिन मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप खुद का मास्टर, आपको खुद को बनना है, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको आंखें खोलने का मन होगा, आप खुद बोलिए कि नहीं, अभी मुझे ध्यान करना है, मुझे आंखें नहीं खुलना है, ठीक है। अब जब खुद के साथ खुद बातें करने लगेंगे कि नहीं, या फिर जब आप खुद ही मास्टर बन जाएंगे कि नहीं मुझे आंखें नहीं खुलना है, तब देखना धीरे धीरे ये आपका ब्रेन ये कैच कर लेगा, नहीं आंखें एटलीस्ट 21 मिनट्स तक खोलना नहीं है, ठीक है। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो और बहुत हेल्पफुल हो। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स पर आप डाल सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा जो मेल आईडी है या फिर मेरा जो सोशल मीडिया का हैंडल है, वहाँ पर भी जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका डाउट को जितना जल्दी हो सके हल करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच गिविंग योर टाइम। और मैं शायद इसका दूसरा पार्ट भी लाऊंगी, कोशिश करूंगी दूसरा पार्ट भी लाने के लिए। तब तक आप अच्छे रहेंगे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।